जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रांची की सड़कों पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान छात्राओं ने जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर अपना आक्रोश जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की। छात्रों ने इस दौरान डफली बजाकर अपनी आवाज बुलंद की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर लोगों का हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान छात्राओं ने जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर हंगामा किया। रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर छात्र अब आंदोलन के मूड में है। देख सकते हैं लगातार जो ये आंदोलन है वो बढ़ता ही जा रहा है और आज जो है वो कैंडल मार्च यानी कि कहे तो मशाल जुलूस भी यहाँ पर निकाली गई है। तब बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और पूरी तरह से अपनी मांगों को जो है वो रखने का कार्य जो है वो छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज का आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज का आंदोलन हमने झारखंड सरकार को जगाने के लिए एक मशाल जुलूस के तरीके से निकाला गया है। किस तरह से क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह से आगे बढ़ाना है? झारखंड सरकार से यही मांगे कि हमारा जितने भी ये हुआ है सबको रद्द कर तो दिए हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करें और हटाए। तो देख सकते हैं ये मशाल जुलूस है। इस वक्त क्या कुछ डिमांड जिंदाबाद क्या कुछ डिमांड हम सरकार से मांग करते हैं कि हम छात्रों से सरकार मिले और हम लोग के बात माने। हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जब आप संसद में आवाज मीट के खिलाफ उठाते हैं तो आपकी झारखंड में सरकार है तो आप क्यों नहीं यहाँ पे आके छात्रों से मिलते? आखिर क्यों सरकार इतना छात्रों से डरी हुई है? हम तो छात्र सरकार के ही आदमी हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि मांग किया जाए और हम लोग का मांग के माना जाए। हम लोग शांतिपूर्ण सरकार से मिलना चाहते हैं। अगर युवाओं को अगर मांग नहीं मानी गई तो आज मशाल जुलूस देख रहे हैं, कल इससे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग बस खोने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग सब कुछ त्याग के आए हुए हैं और अब ये अंतिम हार या पार की लड़ाई रहेगी। या तो सरकार है या तो हम लोग ही रहेंगे। तो सरकार देख सकते हैं जो छात्र हैं उनका एक ही मांग है कि किसी तरह उनकी जो बातें हैं वो सरकार जो है वो माने। जो रद्द होनी है 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट जो है उसे रद्द किया जाए। वहीं टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं उसकी भी जांच करते हुए उसे रद्द किया जाए। इस तरह की मांग जो है वो छात्रों की है और इस वक्त ये मशाल जुलूस जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलकर अल्बर्ट टेका चौक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का सत्याग्रह जारी है। जेपीएससी के साथ ही बाकी सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग पर आंदोलन पर उतरे छात्रों ने पत्थर की जगह हाथ में किताब को प्राथमिकता दी। आंदोलन के मंच को राजनीतिक अखाड़ा बनाने से इनकार किया है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। अब इंतजार है छात्रों की समस्या के समाधान का। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जेपीएससी में गड़बड़ी पर आंदोलन जारी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे छात्र, हाथ में पत्थर नहीं थाम रखी है किताब। सीआईडी नहीं सीबीआई जांच कराने की है मांग। समर्थन और विरोध पर गरमाई राजनीति, सत्याग्रह से समाधान का इंतजार। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग उठाई और साफ किया कि आंदोलन में पत्थर की जगह है हाथ में किताब रहेगी। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए मंच पर नो एंट्री जारी है।
14वीं जेपीएससी पीटी में पेपर लीक जो हुआ है, ओएमआर लीक हुआ है, उसका हम लोग हैं सो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। विशुद्ध रूप से छात्रों का ही मंच है, छात्रों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है और छात्र ही इस पूरे आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु है और छात्रों से जुड़ी हुई समस्याएं ही इस पूरे मंच का, इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु है और आगे भी आने वाले समय में रहेगा। हमें बार बार सीआईडी के जांच करा के और वो सीआईडी जो है सरकार के तोता के रूप में काम कर रही है। जो सरकार कहती है वो सीआईडी करते हैं, तो हमें सीआईडी से भरोसा बिल्कुल, हम सभी छात्रों को उठ गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग छात्र हैं सर, हम लोग उपद्रवी थोड़ी है कि हम लोग पत्थर लेकर बैठेंगे, हम लोग किताब लेकर ही बैठ सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक के साथ हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाते हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और सीएम के इस्तीफे की मांग उठाई। वहीं सत्ताधारी दल पर छात्र आंदोलन को दबाने और छात्रों को बाहरी बताकर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। अविलंब इस पेपर लीक के मामले को सीबीआई को सपुर्द करे और पूरे मामले के सीबीआई जांच की अनुशंसा वो करें और दूध का दूध पानी करें। सबसे बड़ा दुखद बात है कि जो झारखंडी हैं, जो खतियानी हैं, जो यहाँ के युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो जब आंदोलन करते हैं तो उनको बाहरी लोग बता दिया जा रहा है। तो ये नहीं चलने वाला और ये आंदोलन आने वाले समय में और उग्र होगा। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए छात्र के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि झारखंड में माटी के बेटे का शासन है और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वहीं छात्रों की अनदेखी का आरोप झेल रही कांग्रेस के नेता भूल सुधार करते हुए दिखे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से मुलाकात की, मामलों को जायज बताया और सीएम तक बात पहुंचाकर समाधान का भरोसा भी दिया। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग जो सड़कों पर उतरकर ड्रामा करते हैं, पहले जाकर बिहार में जाकर संभालें। व्यापम घोटाले के आरोपी बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम छात्रों के बीच में हैं, उनकी मांगों को सुन रहे हैं, उनके भावना को समझ रहे हैं। हमारे पार्टी में कुछ स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो कि इसी काम के लिए, पर्पस यही है कि छात्रों की मांगों को समझकर उस बात को सरकार तक, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाना। सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी है। आंदोलन के मंच को राजनीतिक अखाड़ा बनने से छात्र रोक रहे हैं, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सियासी दलों में समर्थन और विरोध की राजनीति पर संग्राम जारी है। अब इंतजार है सरकार की पहल और छात्रों की समस्या के समाधान का। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां के कर्माटांड थाना क्षेत्र में संदिग्ध प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। युवक की इलेक्ट्रिक स्कूटी की तलाशी में 5 पैकेट संदिग्ध मांस बरामद हुआ। पुलिस ने युवक और वाहन को कब्जे में लेकर मांस का नमूना जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बरामद मांस प्रतिबंधित है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पकड़ने वाला आदमी है वो दाऊद मियां है, जो मुरली पहाड़ी का रहने वाला है। इस तरह गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। मेरा भारत में आज पूरा झारखंड का, पूरा भारत में गो मांस के प्रतिबंध है, फिर भी ये लोग खुलेआम पॉलिथीन में लेकर गाय का मीट चल रहा था। चलने के बाद कि वन भीतर का आपका नाम कुछ हुआ, अपना आके डिक्की खोला, हम लोग को भी मतलब अनदेखा कर दिया। खोल के हाथ में झूला के, ऐसे किसी का घर नहीं घुसा था, वहीं गाड़ी से निकाल के एक खड़ा हुआ था। तो इसके बाद हम लोग पकड़ लिए उसको। पकड़ के उसका हम चाबी हाथ से लिए। इसके बाद आप मीडिया लोग को हम फोन कर देंगे, भैया लोग को फोन।
खबर गिरिडीह से है, जहां गांवा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आलमपुर निवासी पीयूष कुमार घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक के लिए स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिलने का आरोप है। हालात बिगड़ने पर ग्रामीण उसे बाइक से ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलने पर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। रांची के नगरी थाना क्षेत्र के रहने वाले अलीम अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी है। इसे लेकर बीजेपी नगरी मंडल अध्यक्ष रितेश राज की शिकायत पर नगरी थाने में साहेर निवासी अलीम अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और जिससे समाज में सामाजिक समरसता खराब होती है और आए दिन इस तरह के लोगों को मतलब इस तरह के जो लोग हैं उनका मानसिक स्थिति में सुधार हो, इसलिए मैं थाना में लिखित आवेदन दिया हूं ताकि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई हो और मुझे भरोसा है कि पुलिस उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म की नई पहचान बनने जा रहा है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य में जंगलों और पहाड़ों के बीच तैयार हुआ हाईटेक इको रेस्ट हाउस पर्यटकों को प्रकृति के बेहद करीब ले जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये परियोजना न सिर्फ पर्यावरण को नई उड़ान देगी बल्कि आसपास के गांव के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। दलमा बनेगा इको टूरिज्म का हब। जंगल के बीच हाईटेक कॉटेज और घाटियों का शानदार व्यू। घने जंगल, हरी भरी वादियां, पहाड़ों के बीच आधुनिक सुविधाओं से सजा इको रेस्ट हाउस। दलमा वन्यजीव अभयारण्य अब इको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुकुला कोचा में 15 कमरों वाला आधुनिक इको रेस्ट हाउस पूरी तरह तैयार हो चुका है, जबकि पिंडरा बेड़ा में बन रहा हैंगिंग इको रेस्ट हाउस अपने अंतिम चरण में है। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना पर्यटकों को जंगल के बीच प्रकृति के साथ यादगार अनुभव देने के लिए बनाई गई है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से एक इको कॉटेज का एक निर्माण कराया गया है और इससे दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के इको विकास समिति के सदस्यों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत है हैंगिंग इको रेस्ट हाउस। इसका एक हिस्सा पहाड़ पर होगा जबकि दूसरा हिस्सा घाटियों की ओर लटका रहेगा। यहाँ से पर्यटक जंगलों और पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य देख पाएंगे। कमरों की पहचान नंबर से नहीं बल्कि दलमा के पेड़ों के नाम से होगी। रंग बिरंगी लाइटें, फाउंटेन, पार्क, तालाब, ब्रिज, हाईटेक किचन और आधुनिक सुविधाएं इसे खास बनाती हैं।
सबसे बड़ी बात ये नया वाला कॉटेज देखा, ठीक है, इतना ऑसम हमने फिल्मों में देखा था ऐसा, आज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये परियोजना सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। वन विभाग ने आसपास के गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से भी जोड़ा है। जो युवा कभी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे, आज वहीं अपने गांव में रहकर पर्यटकों की मेजबानी कर रहे हैं। पर्यटन के साथ रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का ये मॉडल झारखंड के लिए नई पहचान बन सकता है। हम लोग पहले रोजगार के लिए दूसरे राज्य के लिए पलायन करते थे। ये वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे इस गांव में ही रिसोर्ट खोल के हम लोग को रोजगार का साधन दिए। इसके लिए वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब देखना होगा कि दलमा आने वाले समय में देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर झारखंड में सबसे पहले युवक राम अवतार महतो ने आवाज उठाई, सत्याग्रह शुरू किया और आंदोलन को एक नई धार दी, जिसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और मामले की सीआईडी जांच शुरू की गई तो मुख्य परीक्षा को स्थगित भी किया गया। राम अवतार महतो का आरोप है कि उनके इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इसमें कई कोचिंग संस्थान चलने वाले लोग भी शामिल हैं, तो कुछ राजनीतिक दल भी इसमें रोटी सेक रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने कोतवाली थाने में आवेदन भी दिया है। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि छात्रों को इंसाफ मिल सके। हम लोगों ने कहा था कि सर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हमको कंटिन्यू चलाना है, इसको चलाने दीजिए। हालांकि थाना प्रभारी महोदय ने संज्ञान नहीं लिया है, अभी तक एफआईआर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं गतिविधि को, उसके बाद उन लोग पर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ छात्र हमारे जो थे उन लोग से मिले, बैठने के बाद क्या हुआ कि उनका इच्छा था कि नहीं इसको हम अपने कब्जा में लेके पूरा चलाएं। तो हम लोगों ने कहा कि इस आंदोलन को सींचने में बहुत समय लगा है, ये एक दिन का आंदोलन है। हम लोग बहुत दिन से इस पे विचार कर रहे थे। विचार का जब पूरा विचार बना उसके बाद हम लोग इसको तैयार किए। और झारखंड में आप एक बात समझ लीजिएगा सर, बच्चे आते नहीं थे और उस स्थिति में आंदोलन को खड़ा करना बहुत बड़ा सवाल होता है। और हम बच्चे को कैसे कैसे डाइवर्ट करके उन लोग को समझा के हर कोचिंग में जाके उन लोग को लाने का काम किया। जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोगों को लगने लगा कि कोई बड़ा नेता यहाँ से बन जाएगा और उनको लगने लगा कि राम अवतार महतो नेता बन जाएगा। तो कुछ ऐसे सामाजिक तत्व जिनका पुराना बैकग्राउंड क्रिमिनल कैटेगरी में रहा है, उन लोगों ने इसको हैक करने का कोशिश किया और कुछ छात्रों को प्रलोभन देकर उनको अपने तरफ किए और छात्रों को एक से एक प्रलोभन देकर वन साइडेड कराए। और कुछ इसमें टीचरों का भी मिलीभगत है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ खूंटी स्थित प्रसिद्ध बाबा अमेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्य सचिव ने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्य सचिव ने ये भी बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बनई नदी पर पुल का निर्माण जल्द कराया जाएगा। पहली सोमवारी को लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इस बार बाबा का दरबार पूरी तरह प्राकृतिक फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के श्रृंगार के लिए बेंगलुरु से विशेष फूल मंगाए गए हैं, जिनमें गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, रजनीगंधा समेत कई आकर्षक पुष्प शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बार सजावट में एक भी आर्टिफिशियल फूल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं।